हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। बिटकॉइन की प्राइस की अगर यहाँ पे खासतौर पे बात करी जाए तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे गिरता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कुछ दिनों के अंदर बिटकॉइन ने 11% का करेक्शन यहाँ पे लिया है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है इस वाले पूरे पुलअप के बाद में, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्शन मिल रहा है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से और ज़्यादा नीचे जाने वाला है, बिटकॉइन के साथ आखिरकार क्या हो रहा है, अल्ट कॉइन के साथ यहाँ पे क्या होने वाला है, हम लोगों को जो अगला महीना यानी कि सितंबर का मंथ है वो कैसा देखने को मिलेगा, अल्ट सीजन यहाँ पे कब आने वाला, और खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिप्टो के साथ यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आप ये सारी चीज जानना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बताता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर, तो आप इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट बिल्कुल भी मिस आउट यहाँ पे ना कर दें। तो सबसे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो फटाफट से ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि सारी अपडेट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप फ्रिक्वेंटली अपडेटेड हो सके कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हैं जिसको आप देख के मार्केट के बारे में अपडेटेड भी हो सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो यस, बिटकॉइन के अंदर हमें प्राइस के अंदर डंप देखने को मिला है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अगर बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो ये एक पॉजिटिव सिम्टम होगा जहाँ पे कि बिटकॉइन का प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और ये जो चार्ट है ये मैंने अभी से नहीं बनाया है, ये चार्ट बहुत पुराना है, लगभग 24 जून से मैं इसी सेम चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ जिसके अंदर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे घूम रहा है। तो अब आगे बिटकॉइन का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना होगा कि जो बिटकॉइन है, अगर मैं इसको किसी और चार्ट में एक बार खोल लेता हूँ, जैसे कि हम लोग ये वाला ही ले लेते हैं BTC USDT बाइनेंस के ऊपर ही, क्योंकि ये वाला तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बिटकॉइन के लिए ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था जहाँ से कि बिटकॉइन ऑलरेडी बाउंस करा है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें, तो बिटकॉइन यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न रिपीट कर रहा है। अगर मैं इस वाले को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपको वही डाउन एक ब्रॉडगेज कह सकते हैं, जो वैज टाइप का पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। प्लस बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इस लेवल के ऊपर अभी भी क्लोजिंग ले रहा है। हालांकि ये कैंडल नीचे आ रही है और ये महीना भी क्लोज होने में 1-2 दिन बाकी रह गए, तो हो सकता है थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ प्राइस मिले, बट जनरल सेंस में ये कैंडल एक बुलिश कैंडल की तरह फॉर्म हो सकती है और आने वाले सितंबर मंथ में हमें थोड़ा पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है। अगर आप सितंबर मंथ की बात करें तो यार हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं रहा है, जहाँ पे कि सितंबर में सबसे ज़्यादा हमें क्रैशेस देखने को मिले हैं। सिर्फ 3 बार पॉजिटिव था, वो भी सिंगल डिजिट के अंदर, जो कि कोई ढंग का रिजल्ट यहाँ पे नहीं है। तो इस वाले मंथ में भी हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि सितंबर बहुत अच्छा हो, लेकिन हर बार क्योंकि मार्केट की कंडीशंस अलग होती हैं इसलिए आपको सभी जो ब्लॉक्स हैं वो एक जैसे नहीं देखने को मिलते। लेकिन पास्ट हिस्ट्री बहुत कुछ बताती है। जैसे कि अगस्त को भी हम लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये नेगेटिवली हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम जब भी पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। लेकिन सितंबर मंथ में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और ये चीज़ हमने पहले भी ऑब्जर्व करी है कि लास्ट का जो क्वार्टर होगा यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वही हमें सबसे ज़्यादा बुलिश देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सितंबर में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को मिले। हाँ, बिटकॉइन के अंदर डेफिनेटली चांसेस बन सकते हैं, लेकिन आपको जो मैं पैटर्न के बारे में बता रहा था, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बिटकॉइन ने अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि लगभग 6 महीने के अंदर बुल सीजन दिखाया था। इसी तौर पे अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो लगभग मार्केट दिसंबर के पहले यानी कि नवंबर में कहीं ना कहीं डिप लिया, उसके बाद दिसंबर के बाद से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक इसने बुलिशनेस दिखाई। और उसके बाद से अगर हम फिर से प्राइसेस को देखें तो ये जो महीने होते हैं जो अभी भी यहाँ पे गए, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज हो गया था अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मार्च के से हम अगला महीना देखें तो लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। सितंबर में मार्केट ने थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई थी लास्ट टाइम पे, और उसके बाद से मार्केट ने अपनी एक अच्छी खासी रैली दी थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी प्राइस थोड़ा ऊपर जाके क्लोज होता है, तो सितंबर का मंथ या तो इस जोन के अंदर हो सकता है या थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वापस से रिकवरी कर सकता है, यानी कि स्टार्टिंग के डेज में हमें थोड़ा सा डिप देखने को मिले और बाद में एंड ऑफ द मंथ आते आते हम लोगों को एक रिकवरी मिले या फिर ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होता हुआ मिले। हालांकि सारी चीज़ें तो हम धीरे धीरे देखेंगे पर डे के हिसाब से, तो हम लोगों को एनालिसिस और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन मंथली फ्रेम में तो यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो प्राइसेस थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करिए, बट यहाँ पे अगर बियरिश इनगल्फिंग बन जाती है दैन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। हालांकि डेली के हिसाब से अगर बात करी जाए कि बिटकॉइन का क्या सिनारियो चल रहा है, तो देखो बिटकॉइन अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिटकॉइन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा $70,000 का, यानी कि अगर $70,000 का लेवल इससे ब्रेक नहीं होता है सितंबर मंथ
के एंड तक भी तो बिटकॉइन के लिए ये एक नेगेटिव सिम्टम हो सकता है। हालांकि अभी ये इन शॉर्ट टर्म ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको डिफरेंट समझाता हूँ। क्योंकि देखो डेली के वाइज तो हम लोगों को 70,000 का ब्रेक चाहिए, तब जाके हम बिटकॉइन को हाईली बुलिश कह सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हो, क्योंकि हर टाइम फ्रेम का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, तो यहाँ पे जो हमारा लोएस्ट लेवल है फिलहाल में वो है करेंटली 58,000 के आसपास में, सॉरी 56,000 के आसपास में। तो ये लेवल जो है ये बिटकॉइन यहाँ तक एक बार टेस्ट ले सकता है, मतलब चांसेस बन सकते हैं कि बिटकॉइन ये जो नीचे करेक्शन दे रहा है इस करेक्शन को लाइक समथिंग यहाँ पे हिट करे। अगर यहाँ से हिट करेगा तो वापस से मार्केट रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है सितंबर मंथ के अंदर, मतलब अगस्त मंथ यहाँ पे एंड हो या फिर सितंबर के स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक यहाँ पे एंड हो, उसका रिकवरी करे, देन इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव सिग्नल जो कि बिटकॉइन के लिए सही होगा। हालांकि सारी चीज़ एनालाइज हम लोगों को करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पीछे देखने की कोशिश करोगे तो 1 आवर में एक्चुअल में यहाँ पे सभी लोगों के मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स के स्टॉप लॉसेस हैं। लेकिन इन अ शॉर्ट टर्म जो बिटकॉइन का प्राइस है वो थोड़ा सा बुलिश है। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस 56,000 के नीचे आके क्लोज होता है सितंबर मंथ, तो वो हम लोगों के लिए बेयरिश सिम्टम हो सकता है, जिसको कि हम और ज़्यादा टैली कर लेंगे जब भी ऐसा कुछ चेंजेस होते हैं। क्योंकि अगर इसके नीचे प्राइस आया, देन यहाँ पे जो एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था मार्केट के अंदर, ये वाला एक अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, अगर यहाँ पे होके बाउंस कर जाए देन वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है देन यहाँ से फिर मार्केट हो सकता है कि हमें नीचे जाता हुआ मिले। और आने वाले टाइम के अंदर हम जिस पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे वो है बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन वापस से इसी रेंज यानी कि ये वाला जो बॉक्स है इसी के आसपास फिर से अपना प्राइस लेकर आए, जो कि 50 से 53,000 होगा। लेकिन पहले तो हमें 1 आवर में यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, जो कि आई थिंक इस मंथ के एंड तक हो जाएगा। मंथली क्लोजिंग के बाद अब हम देखते हैं बिटकॉइन के चार्ट को कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पर डे पे चार्ट एक्शन के थ्रू ही देखनी पड़ेंगी। अभी के हिसाब से देखो मैं बुलिश ही रहूँगा जब तक एटलीस्ट 56,000 यहाँ पे है, क्योंकि अगर 56,000 के ऊपर होल्ड करता है देन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है लाइक इस तरह भी जाए, तो फिर ये इसको ब्रेक करे। और जिस दिन भी ये 70,000 ब्रेक करता है, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अभी के चार्ट के सिनेरियो के हिसाब से, जहाँ पे कि मार्केट इसको एक नए लेवल्स पे लेके जाएगा। और अगर आप इसको एज अ बुल फ्लैग भी ट्रीट करते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्रॉडगेज आपको एक वेज देखने को तो मिल ही रहा है, आप इसको यहाँ से यूज़ कर लो या ऊपर से यूज़ करो। और इसके पीछे का ये जो पूरा पोल है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं और आफ्टर द ब्रेकिंग हम लोग बात करते हैं कि ब्रेक के बाद प्राइसेस के अंदर क्या क्या सिनारियोस यहाँ पे सेट हो सकते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर जो हमारा मेजर टारगेट होने वाला है, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी, वो 1,31,000 तक यहाँ पे हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी एक अच्छा सपोर्ट है। बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शंस नहीं हो रहे। एंड सेकेंडली अगर ये कोई बिग करेक्शन के बारे में भी अगर बात होती है, देन इट इज़ ये वाला एक और सपोर्ट है 48,000 का, जो जिसने अभी ऑलमोस्ट उसको सपोर्ट दिया ही था, ये जोन अभी इंटैक्ट है। तो 1 आवर के हिसाब से देखोगे तो 56,000 के बारे में बात करेंगे। 70,000 ब्रेक होता है देन यू आर सुपर बुलिश, जो कि मार्केट के ऊपर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट। और हमारा टारगेट 131 के आसपास यहाँ पे रह सकता है। हालांकि आप लोग बताओ कि आप लोगों को बिटकॉइन के प्राइसेस को लेके क्या लगता है और अभी के सिनेरियो को लेके क्या लगता है, सितंबर महीने में क्या हो सकता है, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम लोग और भी चीज़ों के ऊपर जाएँ, जैसे कि इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर, तो रशिया बेसिकली लॉन्च कर रहा है 2 यहाँ पे एक्सचेंजेस, जो कि कहीं ना कहीं जो सैंक्शंस लगाए हुए इंटरनेशनल आप कह सकते हैं यूएसए ने, वो उनको बेसिकली बाईपास करना चाहता है। और यहाँ पर जो अगर एक्सचेंजेस आ जाएंगे, क्रिप्टो के अंदर पेमेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी। पेमेंट की बात करें तो ब्रिक्स के अंदर इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि रशिया बेसिकली यहाँ पे यूज़ करने वाला है क्रिप्टो करेंसी को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए सितंबर 1 से। और अगर ये चीज़ें होती तो बड़े लेवल पे पैसा फ्लो होगा। सिर्फ हम बात करें रशिया ही नहीं, बल्कि ये ब्रिक्स ने बेसिकली डाला हुआ है। अब पता नहीं ऑफिशियल है कि नहीं, आई थिंक ऑफिशियल पेज ही होगा। तो ब्रिक्स का मतलब है कि जिसमें इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, आपका आई थिंक साउथ अमेरिका आता है, और रशिया तो है, ये ब्राज़ील है, ये सारे देश है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी खुद की एक करेंसी बना रहे हैं, या कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी पे डिपेंडेंसी कर देंगे, जिससे कि सारी चीज़ें यहाँ पे हो पाए। इतना ही नहीं, इवन दैट सोनी कंपनी, जो इसके शायद फ़ोन टीवी आप लोगों ने यूज़ करे हों, वो खुद अपना लेयर 2 प्रोजेक्ट लेकर आ गए, जिसका नाम है सोलेनियम, जो कि आज फाइनली लॉन्च हो गया। इसका वीडियो मैंने अपने कह सकते हैं ट्विटर के ऊपर डाला हुआ है, यानी एक्स के ऊपर डाला, आप जाके चेक कर सकते हो, जहाँ पे कि Web3 के एडॉप्शन के लिए ये अपना लेयर 2 सॉल्यूशन लिया है, जो कि इथीरियम चेन के ऊपर बना हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सोलेनियम करके जो सोनी कंपनी लेकर है, इससे क्या क्या यूजेस होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, ये तो आने वाले टाइम में पता पड़ेगा। लेकिन एक मेजर चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सोनी अपना खुद का एक्सचेंज भी लेकर आ रही है 2 अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जो कि शायद यूएसए में होने वाला है। इसका मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब इसके पीछे लग चुकी हैं, और क्रिप्टो के अंदर कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ द मनी धीरे से बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो तो है बेसिकली
कि जो फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट को कट करने वाला है। देखो इसके ऊपर लेके हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। क्यों? क्योंकि इससे एक बेनिफिट और एक नुकसान है। बेनिफिट ये है कि मार्केट के अंदर पैसा फ्लो करेगा, और नुकसान ये है कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पर रिसेशन आएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप ये वाला चार्ट देख सकते हो। जितने भी इसके अंदर ग्रे बार्स दिख रहे हैं, ये सारे वो बार्स हैं जहाँ पे कि आपको रिसेशन देखने को मिला है। और अगर आप कितने भी पुराने डेटा से इसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आप एक चीज़ समझोगे कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद घटाना शुरू करते हैं, वहाँ पे आपको रिसेशन देखने को मिलता है। तो चाहे हम लोग 2008 की बात करें, 2020 की बात करें, और अभी के टाइम पे बात करें तो 2024 से 25 के बीच में चीज़ें होंगी। तो आई थिंक 25 के एंड तक हम लोग रिसेशन के अंदर घुस जाएंगे, जिससे कि स्टॉक मार्केट और जो ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट है वो एक तरीके से बबल की तरह यहाँ पे फटेगा, और आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि एकदम नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। देखो स्टेबल हुआ, स्टेबल का थोड़ा सा घटाया, फिर उसके बाद जाके कुछ महीने बाद उसका असर हमें देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट सस्ते होंगे तो यूएसए वाले बंदे ऑब्वियसली लोन लेंगे तो धंधा पानी करेंगे तो क्रिप्टो में भी पैसा डालेंगे, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन है। और मेजोरिटी लोग कई बार ऐसा करते हैं कि लोन लेके कहाँ डालते हैं पैसा? स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, और इधर उधर भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि होता है। और अगर वो किसी कंपनी में भी करेंगे तो आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे ब्लैक रॉक हो या फिर हो, वो क्रिप्टो में ऑलरेडी आई चुकी है। तो आपको एक ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस में देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर मैं अभी फिलहाल में 1 आवर को ज़्यादा ऑब्जर्व करूंगा इस महीने के एंड और अगले महीने के जो फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर, कि इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। और अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल मिलता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे आप नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पे आपको सारी अपडेट फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूसरे कॉइन्स के बारे में, जैसे कि इथेरियम ने कोशिश अच्छी करी, पर मैंने पहले भी बताया था कि इथेरियम को अपना 2900 का लेवल तोड़ना इसेंशियल है, नहीं तो ये क्रैश किया और वही चीज़ें हमें देखने को मिली है। फिलहाल में जो बेसिस हैं, फर्स्ट बेस 2400 है, दूसरा 2200 के आसपास है। तो यहाँ पर अभी जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, और अगर यहीं से मार्केट बाउंस करता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो इट इज़ अ सुपर बुलिश न्यूज़ जो कि हमें काम करती हुई मिल सकती है। अल्टकॉइन के हिसाब से बात करें तो अल्टकॉइन का जो टोटल 3 है, इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, ये जोन हम लोगों का एक रेजिस्टेंस जोन है, जिसको कि मार्केट अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो अल्ट सीजन अभी नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिले। सितंबर मंथ में अगर थोड़ा करेक्शन होता है तो हो सकता है 512 बिलियन से लेके 450 पे वापस प्राइस आए, यानी कि अल्टकॉइन में आपको 10-15% का और क्रैश देखने को मिले। लेकिन इवेंचुअली यहाँ से प्राइस बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब जो अल्ट सीजन है वो हमें देखने को मिलेगा। तो मोस्ट प्रॉब्लम बस ये हो सकता है कि सितंबर का महीना एक लास्ट ऐसा महीना हो जहाँ पे कि शायद हमें दुख दर्द थोड़े से और फेस करने पड़े, और उसके बाद जाके ये चीज़ें ग्रो अप कर सकें सारे इंडिविजुअल। अगर हम लोग टोकन्स के बारे में भी बात करें जो अल्ट कॉइन है, तो आप देखोगे तो BNB भी अभी कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है, उसी लेवल से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से बात करें तो सोलाना में भी मैंने लास्ट टाइम यहीं से एंट्री दी थी, जहाँ से मार्केट अच्छा मोमेंटम किया था। दोबारा वही चीज़ हमें करने को मिल रही है। एंड सोलाना में अभी नीचे का मोमेंटम बाकी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। एवेक्स के अंदर भी बात करें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया था, लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि मार्केट ने इसको चेंज किया है। डबल टैप के बाद वापस रिजेक्शन हुआ है, तो अभी तो यही वाला बेस रहने वाला है। चेन लिंक के अंदर भी हम लोगों को प्राइसेस में रिजेक्शन ही मिल रहा है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये वाला सपोर्ट से भी मार्केट जो है रिजेक्ट फेस करा है, तो इसके ऊपर आना इसके लिए इसेंशियल होगा। डॉट के बारे में बात करें तो यहीं से इसने रिजेक्शन फेस किया है, तो ये अभी तक चेंजेस नहीं हो पाए। आई होप कि फटाफट अपने जोन पे आए और यहाँ से इसको फिर ब्रेक करके मार्केट एक अप ट्रेंड को कैचअप करने की कोशिश करें। कॉस्मोस के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा, बट वो नहीं हुआ है। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट अपना प्रीवियस लो भी तोड़ चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रीएनालाइज करना होगा इस मार्केट को कि ये किस तरीके से अपने प्राइसेस को अरेंज कर पाता है आने वाले फ्यूचर के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फाइलकॉइन के बारे में। फाइलकॉइन अभी भी बेस के आसपास है, इसका लो नहीं ब्रीच होना चाहिए, जो कि $2.8 के आसपास है। नेक्स्ट है मेंटल टोकन, ये भी बेचारा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, इसके नीचे जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, और शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। कार्डेनो के साथ भी लगभग सिमिलर प्रॉब्लम है, उसी जोन के आसपास ये है। तो इसमें भी आपको कुछ मेजर अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद डॉगी कॉइन की बारे में बात करें तो ये भी लगभग सेम है, यहाँ से कुछ बाउंस आया था तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इसका जो लो पॉइंट है वो मार्केट में यहाँ पर है, और इस वाले पॉइंट को टेस्ट कर सकता है, जो कि 0.7 के आसपास रहेगा। तो मैं इसके लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अल्ट सीजन शुरू होता है, वो वाला टोटल मार्केट
3 का चार्ट अगर ब्रेक करता है तो ये सब भी अपना पंप करना शुरू कर देंगे। मैटिक ने एक अच्छी रैली दी थी, बट वही है लास्ट हाई को अभी इसने जस्ट ब्रीच किया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस जोन में अगर कोई प्राइस हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ढूंढने की कोशिश करें। तो लेट्स सी कि क्या इसके अंदर चीज़ें मिल पाती हैं। नेक्स्ट है एक्सआरपी के अंदर एक चैनल सा बना हुआ है, तो लास्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ आए फिर बाउंस करे, जो कि इसने नहीं करा, इसी लेवल से बाउंस बैक हो गया था, जो कि हमारा फर्स्ट बाइंग जोन था। अभी फिलहाल में बीच में है, अगर थोड़ा नीचे आता है तो आप अपनी बाइंग पोजीशंस देख सकते हो कि इसके ब्रेक के बाद से एक्सआरपी अपनी रैली शुरू कर सकता है और एटलीस्ट जो लास्ट हाई है वहाँ तक फिर जाने की कोशिश तो कर ही सकता है, जो $1.9 के आसपास में बैठता है। तो ये थे कुछ चीज़ें जो कि हम लोगों को देखने को मिलती हैं अबाउट सारी बिटकॉइन एंड अल्ट्सकॉइन के अंदर। जीआरटी रह गया था, तो जीआरटी के बारे में बात करें तो इसमें भी अभी हमें एक करेक्शन सा ही होते हुए मिल रहा है, क्योंकि इसका लास्ट हाई जो है वो 0.22 पे, जो अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है, तो इसेंशियल लेवल है, ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो फिर प्राइसेस नीचे जाएंगे। हाँ, अगर इसका लो ब्रीच होता है 0.11 का, देन 0.09 से 0.07 के पास वापस मोमेंटम होगा। तो जिन लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे जीआरटी को मिस आउट किया था उनके लिए एक चांस बनेगा, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग एक अच्छी रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है मार्केट को लेकर, क्योंकि टोटल मार्केट कैप 3 में जैसे ही ये चार्ट इसको ब्रेक करके ऊपर सपोर्ट कन्फर्म करता है, हम लोग बुलिश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अल्ट सीजन हम लोगों का वहाँ पे शुरू होता हुआ मिलेगा। और बिटकॉइन को लेकर तो अभी चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन यहाँ पे डेफिनेटली चल रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग एक क्वार्टर के ऊपर ही हम लोगों को मैंने ये वाला भी डाला था कि 6 महीने के आसपास हो गया है जहाँ पे कि बिटकॉइन अपना कंसोलेशन कर रहा है। तो बीटीसी को पूरे हम कह सकते हैं ऑफिशियली 6 महीने हो गए हैं कंसोलेशन करते हुए। तो अब कहीं ना कहीं बारी है जहाँ पे कि वो निकले। हो सकता है एक आध महीने 15-20 दिन का कंसोलेशन और हो, उसके बाद हम लोगों को एक अच्छी रैली मार्केट में देखने को मिले। बाकी आपकी जो भी राय आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में तो बता ही सकते हैं। एंड आप लोगों को एनालिसिस कैसे लगी और आप अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं मार्केट के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपके अल्ट कॉइन भी, ताकि हम उनको आने वाली वीडियो के अंदर कवर कर लें।